लोधरा का शुमार कपास पैदा करने वाले इलाकों में होता है। इस साल मानसून बारिशों से कपास की फसल 70% ख़राब होने से काश्तकारों का बहुत नुकसान हुआ है। इन काश्तकारों में लोधरा के नवाई इलाका हुसैनाबाद का रिहायशी काश्तकार मोहम्मद असलम भी शामिल है, जिसकी 25 एकड़ पर कपास की फसल बारिशों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार देने वाली कपास की पैदावार अब सिर्फ 3 से 4 मन फी एकड़ रह गई है, जिससे इसकी पैदावारी लागत भी पूरी नहीं हो रही। हमने पिछले साल 10 एकड़ काटन काश्त की थी, तो हमारी पैदावार अच्छी आई थी और दवाइयाँ भी अच्छी थी, बीज भी अच्छे थे, तकरीबन हर चीज़ सही मिली थी हमें और हमारी पैदावार बहुत अच्छी थी। तो हमने मुल्क की मैशत के लिए मैंने सोचा कि आइंदा के लिए काश्त बढ़ाई जाए, तो हमने काश्त बढ़ाई। मैंने इस दफ़ा 1 मुरब्बा कपास काश्त की है। तो सूरत हाल ये है कि ना हमें दवाइयाँ सही मिली, ना हमें कोई बीज सही मिले हैं। खादें मिली हैं तो ब्लैक में महंगी मिली हैं। ज़राअत वाले छापे लगाते हैं पेस्टिसाइड पे, तो वो लोग दवाइयाँ वक्ती तौर पे सेट कर लेते हैं, फिर 2 नंबरी करके दवाइयाँ भी ठीक नहीं देते। तो हमारी फ़सल इस दफ़ा तबाह हो चुकी है। 4 मन एकड़ बनी है और 60,000 हमारा ठेका है। हम इस पोजीशन में हैं कि गंदम काश्त करने की पोजीशन नहीं है और वक्त हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है और खादें इतनी महंगी हैं, डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो हमारी पोजीशन नहीं है कि हम अब गंदम काश्त कर सकें। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कोई सबब बनाया जाए जिसकी वजह से हम अपनी गंदम काश्त कर सकें, मुल्क की मैशत के लिए काम कर सकें। पिछले साल मोहम्मद असलम ने 10 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की, तो इस वक्त कपास की पैदावार 20 से 25 मन फी एकड़ होने और मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त से इसे अच्छा मुनाफा हुआ। अपनी खुशहाली को देखते हुए इस साल 25 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की और पहले 2 माह कपास की फसल पर खूब मेहनत की और अपनी तमाम जमा पूंजी कपास की फसल पर लगाकर खुशहाली के ख्वाब देखने लगा। लेकिन मानसून की मुसलसल बारिशों ने इनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। जैसे हमारी काटन गैर मुल्क जाती है, अच्छी होती है तो जाती है, अगर ऐसी सूरत हाल रही तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। हम ये हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई ताउन किया जाए। तो हम गंदम काश्त करने की बिल्कुल काबिल नहीं है। एक मैं ही नहीं, सारे किसान फिस चुके हैं। मैंने इस दफ़ा काश्त बढ़ाई है तो इसलिए बढ़ाई है कि हम खुशहाल हो जाएं कि मैं एक कपास का बहुत ही ज़हीन और तजर्बेकार और मैं शौकीन बंदा हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो घर में जमा थी वो भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अब हमारा किचन चलना भी मुश्किल हो चुका है। ये काम हो चुका है हमारे साथ। तो लिहाजा हमारे साथ कोई रिलीफ हमें दिया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए सब किसानों के साथ। तो हम फिस चुके हैं, गंदम नहीं काश्त हो रही। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें, ज़मीन को फारग रखें या कोई हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ही हमारी कोई ऐसी ज़मीन है कि बेच कर ये गंदम काश्त की जाए। तो ये बार बार हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई रिलीफ हमें दिया जाए। अब कपास की बच जाने वाली फसल की पैदावार से ठेके पर ली हुई ज़मीन का ठेका भी पूरा नहीं हो रहा। पैदावारी लागत से पूरी ना होने से मोहम्मद असलम जैसे काश्तकार माली मुश्किलात का शिकार हैं और गंदम की फसल काश्त करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि गंदम का बीज खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। काश्तकारों का ज़रूरी टैक्स माफ़ करने के साथ गंदम की काश्त के लिए कर्ज़ हसना दिया जाए ताकि वो गंदम की काश्त कर सकें। जी।